हाय फ्रेंड्स। तो मैंने अपना प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दिया है। बेसिकली मैं अभी कोई प्रोजेक्टर नहीं यूज़ कर रहा। मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप में HDMI का जो कनेक्टर है वो लगा दिया है। अब लैपटॉप को नहीं पता कि प्रोजेक्टर लगा रखा है या नहीं, पर लैपटॉप के लिए हो गया कि HDMI कनेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि जब भी मैं पावर पॉइंट शो करता हूँ, जो मुझे दिखेगा वही ऑडियंस को दिखेगा। पर अगर 2016 वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स सी। जैसे ही मैंने कहा, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे व्यू में इस पर्टिकुलर पे मैंने अपने कुछ नोट्स लिख लिए थे। ओह, ये तो मेरा वो आ गया व्यू के अंदर नोट्स पेज, और यहाँ मैंने अपनी कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नॉर्मल में जाके मैं एक और के साथ भी लिख लेता हूँ, इसके साथ भी कुछ मैं अपने नोट्स यहाँ बना लेता हूँ। ओके, नोट दिस नोट्स पेज, नोट ये तो मास्टर है। नोट्स पेज, नोट्स पेज में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देर आर अदर डेफिनेशंस ऑल्सो, और सर्विस रिकवरी रिकवरी इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा होटल ताज के बारे में, यहाँ पे कि ताज के अंदर जो अटैक हुआ था। ओके, नॉर्मल। अब ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेट्स गो फॉर प्रेजेंटेशन। मेरे पास, मैं रिपीट करता हूँ, 2016 वर्जन है। मैंने HDMI या कोई भी प्रोजेक्टर कनेक्ट किया है। लेट्स सी। अब आप चेक करें, पिछली स्लाइड से देखें, ऑडियंस को सिर्फ ये दिखाई देगा, सिर्फ इतना सा प्रोजेक्टर पे। ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ मुझे दिखाई देगा कि मेरा अगला प्रेजेंटेशन क्या है और इसके साथ मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए ये क्या मज़ेदार चीज़ है, मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ऑडियंस क्या देख पा रही है, मुझे यहाँ क्या क्या इसके साथ और बोलना है, ये तो दिख ही रहा है। ये ऑडियंस को नहीं दिख रहा, ना उनके हैंड आउट में है। लेकिन मुझे भी अब कागज़ की ज़रूरत नहीं रही, मैं सिंपल यहीं से देख के बोलूँगा, जो जो मुझे लिखना है आप लिखो। हाँ, ऑब्वियसली फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि दिखे, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ ख़त्म करना है ताकि अगला जो है वो इससे कनेक्टेड रहे। आप जब भी पेपर लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं, जस्ट इंश्योर हर एक के अंदर एक कॉमन थ्रेड चले। आप देखिए, अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे करेक्टर हैं, 25 करेक्टर, सबके बारे में कुछ कुछ आ रहा है, तो आप कहेंगे यार, मतलब एक करेक्टर के बारे में आया, 2 पेज के बाद दूसरा करेक्टर आ गया, उसका कुछ आया 2 पेज, फिर तीसरा करेक्टर आ गया 2 पेज। आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, कुछ कोहेरेंसी नहीं है, कनेक्ट ही नहीं हो रहे। उसी तरह से जब आप पेपर पढ़ते हैं या प्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में एक कनेक्टर होना चाहिए। आपकी हर इसमें इसका लिंक अगली से होना चाहिए कि आप कहाँ रुक रहे हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट वन, और उनको ये दिखेगा। इसका नोट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे ना तो हाथ में कागज़ रखने की ज़रूरत है, ना ये मेरा यहाँ लिखा हुआ है कि होटल ताज के बारे में मैं बताऊंगा कि जब मुंबई अटैक हुआ उसके विदिन 20 डेज़ या 30 डेज़ सर्विसेज दोबारा शुरू हो गई थी। और ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है सर्विस रिकवरी का, कि कैसे उन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया, वहाँ के जो स्टाफ था, एंड विद इन 1 मंथ दे वर बैक इन द सर्विस। दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्विस रिकवरी। अब ये बात मुझे ना तो यहाँ लिखनी, ना मुझे कागज़ पे लिखनी, ना कागज़ हाथ में रखना। आपके पास हमेशा ये नोट्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसको यूज़ कीजिएगा। और ये भी पता लग रहा है मेरी लास्ट स्लाइड है, थैंक यू वगैरह होना चाहिए था। कुछ और आपको देखना है, इनको करके देख लीजिएगा, जूम इन टू द स्लाइड एक्सेट्रा, कौन सा पोर्शन आपको दिखाना है, बड़ा करना है, जूम करना है, छोटा करना है, राइट। और इसको बंद करते हैं। अब एक अलग प्रॉब्लम होगी, अगर आप HDMI यूज़ करते हैं, यहाँ आपको पता नहीं लगेगा वो बात। अगर होगा क्या, आपके स्क्रीन का और आपके लैपटॉप का और आपका जो प्रेजेंटेशन का स्क्रीन चल रहा है, दोनों में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये एक लिमिटेशन है इसमें कि जब भी आप 2016 में पावर पॉइंट शो यूज करेंगे और उसके बाद एस्केप करेंगे, हमेशा एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी पर स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। उसके लिए आपको करना है राइट क्लिक, ग्राफिक ऑप्शन, आउटपुट टू, क्लोन डिस्प्ले और बिल्ट इन डिस्प्ले, फर्स्ट या सेकंड कोई भी यूज़ कर लीजिए।